हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वन शॉट क्लास 10th की चैप्टर नंबर 10 की जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो हम इसका आज वन शॉट देखेंगे, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे, देखो हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की, कि चार्ज क्या होता है, आवेश के बारे में। फिर हम देखेंगे करंट के बारे में। फिर हम देखेंगे वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। फिर देखेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस तरीके से हम पूरा, फिर हम इनको सीरीज में और पैरेलल में किस तरीके जोड़ते हैं, और साथ साथ जो भी चीज पढ़ेंगे उसका हम न्यूमेरिकल करेंगे साथ साथ। तो स्टैंड हम स्टार्ट करते हैं, देखो अपना लेक्चर। तो अगर हम आवेश की बात करें, अगर हम आवेश की बात करते हैं, देखो तो आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, आवेश को हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आवेश को हम पढ़ते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चार्ज। और हिंदी में हम कहते हैं आवेश। तो अगर हम आवेश की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? आवेश किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह वस्तु इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब आप कहेंगे सर डेफिनेशन तो इसकी होगी। अगर हम बात करते हैं इसे आवेश को, आवेश को हम पढ़ते हैं चार्ज कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और स्मॉल क्यू से भी। तो हम जो इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आप कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम अब आपसे बात करें, ये तो हुई आवेश की रिप्रेजेंटेशन की बात, कि आवेश कितने टाइप के होते हैं। अगर हम आवेश के टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के प्रकार। अगर हम आवेश के प्रकार की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, आवेश को हम बोलते हैं चार्ज, और आवेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव को हम बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक, यानी कि धनात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? धनात्मक आवेश, या पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं आप इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं निगेटिव चार्ज की, अगर हम बात करें निगेटिव चार्ज की, तो निगेटिव चार्ज को स्टूडेंट हम पढ़ते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक आवेश। अगर हम आपसे बात करें कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें, देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देखो आवेश को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम आवेश की बात करते हैं, देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉजिटिव चार्ज का आप एग्जाम्पल बताइए, तो आप कह सकते हैं सर प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है। वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। आप पॉजिटिव को इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम आपसे बात करें कि पॉजिटिव चार्ज का सर एग्जाम्पल दीजिए हमें, तो क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि निगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल दीजिए सर, तो निगेटिव चार्ज का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वो सर? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? वो माइनस का होता है। तो सर आप कहेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज में हमने देखा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जिसमें प्लस का आवेश होता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है सर? जिसमें माइनस का चार्ज होता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो होता है प्रोटॉन। अगर नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन।
अब आप कहेंगे सर इन पर कितना आवेश होता है, तो आवेश जो होता है प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर होता है सर माइनस का चार्ज, वो कितना होता है माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा सर। देखो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ चार्ज। हमने सबसे पहले बात करी आवेश की, तो आवेश को हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, और इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल क्यों से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्ज, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी। तो अगर आवेश की डेफिनेशन की हम बात करें तो आवेश किसी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आवेश के हमने टाइप देखे, आवेश के प्रकार। तो सर आपने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल होते हैं बेटा। पॉजिटिव चार्ज को हम पढ़ते हैं धनात्मक आवेश और नेगेटिव चार्ज को हम पढ़ते हैं ऋणात्मक आवेश। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल होता है प्रोटॉन, और उस पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अब आप कहेंगे सर ये गुलाम क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं आवेश का जो मात्रक होता है, आप ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, देखो एसआई मात्रक ये पूछा जा चुका है एग्जाम में भी काफी बार, तो आपको अच्छे से याद रखना है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। वो क्या होता है कूलाम, और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम, या आप ऐसा लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो वो क्या होती है, वो होती है कूलाम। क्या होती है वो कूलाम होती है। तो देखो स्टैंड, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है वन माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ये देखो माइनस आपको बहुत ध्यान से देखना है कि माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो ये क्या देखा हमने, ये देखा आवेश के बारे में। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटॉन होता है, और निगेटिव चार्ज की अगर बात करते हैं तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टैंड ये देखा हमने, देखो आवेश के बारे में, पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया। तो स्टैंड अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो तो हम कुछ और चीज की बात करते हैं। हम बात करते हैं आवेश। अगर आपको क्वेश्चन में आवेश निकालने के लिए बोला जाता है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो अगर हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश का फॉर्मूला देखते हैं हम इस तरीके से। देखो आपको आवेश निकालने के लिए बोला जाता है, अगर हम आपसे बात करें देखो तो आवेश का जो मात्रक होता है वो हम देख चुके हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो हमारे पास अगर फॉर्मूला Q इक्वल टू, देखो आवेश निकालने का फॉर्मूला है Q इक्वल टू N इंटू ई। अब आप कहेंगे सर Q इक्वल टू N इंटू ई है, तो Q क्या है सर यहाँ पे, तो हमने अभी आपको बताया था कि आवेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप कहेंगे सर N क्या है, तो N है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ पे देखो आपको क्लियर होगा कि क्यों क्या है यहाँ पे चार्ज, क्यों जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि क्यों जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देखो इस तरीके से। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, पहला फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। तो हम ऐसे कह सकते हैं, जहां पर ऐसे लिख लीजिए वेयर क्यों तो है यहाँ पे चार्ज, इस तरीके से आपको लिख लेना है, जिसे हम पढ़ते हैं आवेश। क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। अगर हम बात करें एन की, तो एन है सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम इन्हीं पे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे, देखो क्वेश्चन देखेंगे। और ई क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो कितना होता है सर, वो अभी हम बता चुके हैं। ई की जो वैल्यू लेनी है आपको 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, इतना वैल्यू लेनी है आपको। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसकी,
तो यहाँ पे क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ई माइनस भी लगा सकते हैं। देखो अगर आप कहीं पे प्रोटॉन लिखना है तो आप प्रोटॉन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं P प्लस। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन, और प्लस का आवेश होता है प्रोटॉन पर। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको तो आप इस तरीके से E माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो तो आपके सामने क्या है, हमने पहला फॉर्मूला देखा Q इक्वल टू एन इंटू ए, जहां पे देखो Q क्या है, चार्ज आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये आपको याद करनी है। तो E इक्वल टू कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमसीक्यू में आता है, तो आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, माइनस का होता है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो माइनस वाला आपको ऑप्शन टिक करना है। अगर आप वैल्यू लेंगे तो आप मैग्नीट्यूड लेंगे ओनली, आप केवल प्लस की वैल्यू लेंगे अगर क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए लेंगे। अब देखो इन्हीं पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगर हम बात करें आपसे तो देखो ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पूछा गया था 2018 और 19 और 20, ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर हम आप बात करते हैं आपसे, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट, इसे खुद सोल्व करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको सॉल्यूशन किस तरीके से करना है इसका। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से याद रखेंगे। देखो इस क्वेश्चन से आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको सोल्व करना जाएगा और आपके डायरेक्ट वैल्यू भी याद हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या फाइंड करना है। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए। अभी हमने आपको बताया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो आपको आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, क्यों से। तो आप सबसे पहले ये देखिए आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में। जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपको क्यों की वैल्यू गिवन है, आवेश को आप क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना दिया है, एक कूलम। कितना दिया है, एक कूलम। तो क्यों की वैल्यू आपके पास एक कूलम है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अभी आपने बताया था सर कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो को रिप्रेजेंट करते हैं आप एन से, वो कितनी है, वो आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है आवेश और आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप कैसे लाएंगे, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि अगर आपके सामने कोई फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पे Q आवेश है सर, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सर, और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है सर। बिल्कुल बेटा, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो Q इक्वल टू एन इंटू ई, क्या है Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एन की। तो आप सबसे पहले एन को एक तरफ ले आइए, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। तो अगर हम आपसे एन की वैल्यू की बात करें, देखो तो क्यों कितना है आवेश, एक कूलम, तो 1 लिख लीजिए। अब ए की वैल्यू आप कहां से लाएंगे, तो आप जानते हैं सर ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितनी होती है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। देखो बेटा इस तरीके से कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर इसे सोल्व कैसे करें। देखो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हटा लीजिए, आप ऊपर 0 लगा दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10/16, और ये जो पावर है आप ऊपर ले जाइए तो काय की हो जाएगी
प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब देखो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। हमारे पास देखो क्या आ चुका है, 10/16 गुना 10 की पावर 19, कितना आ चुका है, 10 की पावर 19 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, देखो 16 से आप 10 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि पॉइंट में आएगा। तो आप इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इस चीज को ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत कोई है बेटा। देखो 10 की पावर 18 और 10 की पावर 1 19 तो हो जाएगा। इस 10 के आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 की 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा अपॉन 16। और यहाँ कितना है, 10 की पावर 18, यहाँ पे कितना है, 10 की पावर 18। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 16 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे, देखो आप 16 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो यह आ जाएगा 6.25, कितना आ जाएगा, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना आ चुका है, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितनी बार कितना आ चुका है, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखो आपको ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, एक कूलाम आवेश में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है एमसीक्यू में, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक कूलाम आवेश में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप हमने सोल्व करके दिखा दिया आपको, इस तरीके से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो हम जो आपको क्वेश्चन कराएंगे वो एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उन्हें कराएंगे। देखो ये आपकी प्रैक्टिस तभी होगी। हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसी पे बेस एक और क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे विद्युत धारा यानी कि करंट की। अगर हम आपसे बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2014, 17 और 19 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझना है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी, अगर हम बात करते हैं एक चालक पर कुल आवेश, देखो इससे बोलेगा किसी चालक पर कुल आवेश किसी चालक पर कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है। हमसे बोलेगा किसी चालक पर 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है। अभी हमने आपको बताया था ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, जो कि नेगेटिव है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो तो स्टैंड ये क्वेश्चन भी 3 बार एग्जाम में आ चुका है। किसी चालक पर कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है जो कि निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश। अब आप कहेंगे सर आवेश को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों इक्वल टू कितना दिया है, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। बिल्कुल बेटा, जो कि निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है, निगेटिव आवेश है, तो माइनस भी लगा देंगे आप। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, ये क्वेश्चन है। देखो अधिकता या कमी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आप बहुत ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको और ये बताना है कि इस पर कमी हुई है या अधिकता हुई है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे पहचाने कि अधिकता होगी या कमी होगी। तो इसके लिए बेटा आप एक चीज याद रखिए, देखो अगर प्लस का चार्ज कब आता है, जैसे हम आपसे बात करें Na प्लस, तो ये क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं सोडियम आयन। क्या पढ़ते हैं इसे, सोडियम आयन। हम देखो एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करा देंगे। अगर आपके पास Cl माइनस आता आया, आपके पास क्या है Cl माइनस, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोराइड आयन। क्या पढ़ते हैं इसे, क्लोराइड आयन। तो देखो आपके पास दो एग्जाम्पल हैं Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो प्लस का आवेश कब आता है, आप जानते हैं कि प्लस का आवेश कब आता है,
प्लस का चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अधिकता होती है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो प्लस का आवेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो निगेटिव आवेश आएगा। तो प्लस का चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस निशान कब आता है जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं। अगर आपको इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हुई है, अधिकता हुई है यानी कि इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, कमी हुई है। तो आप कह सकते हैं सर इलेक्ट्रॉनों की अगर निगेटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो अधिकता को कैसे करेंगे, देखो ये आपको केवल फाइनल में आंसर के लास्ट में बताना है। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा प्लस का आवेश कब आएगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, माइनस आवेश कब आता है जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो निगेटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। देखो हम इस चीज को यहाँ पे रफ कर देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपके पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। आपको चाहिए एन, तो एन इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू अपॉन ई। अब आप यहाँ पे ले आइए, देखो एन इक्वल टू क्यू का मान कितना है, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अगर हम ए की मान की बात करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो आप जानते हैं सर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम होती है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो 19 पावर माइनस की है और यहाँ पे 19 पावर माइनस की है। अगर सेम पावर है अपॉन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आप यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली, एन इक्वल टू 8 अपॉन 1.6। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 18 अपॉन 16। तो 16 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो एन इक्वल टू आ गया सर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, देखो आपसे बोला था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हुई है। तो अधिकता कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, कमी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तो आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकता हुई है। तो आप फाइनल आंसर में बोलेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। क्या हुई है, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की। देखो विद्युत धारा के बारे में अगर हम बात करें तो विद्युत धारा क्या होती है। अगर हम आपसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप किस तरीके से समझ सकते हैं। देखो देखो अगर हम आवेश इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, हमने आवेश के बारे में देखा है, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम पढ़ते हैं विद्युत धारा, क्या कहते हैं इसे हम, विद्युत धारा। अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल आई से करते हैं या कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं विद्युत धारा, इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें या आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, देखो तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, आवेश में प्रवाह की दर को, देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये इसके हुए कुछ बेसिक चीजें। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें आपसे, तो आई इक्वल टू होता है सर क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। या आप ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय।
देखो ये तो हुआ इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, और ये हुआ इसका फॉर्मूला कि आई विद्युत धारा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से सर। अगर आवेश की बात करें तो क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं सर, और टाइम को सर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू अपॉन टी। अगर हम इसकी बात करते हैं देखो, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको याद रखनी है, क्यू अपॉन टी। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मात्रक कैसे निकालेंगे आप, तो मात्रक कैसे लाएंगे, तो आप जानते हैं देखो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम, और टाइम का मात्रक होता है सर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। देखो विद्युत धारा का क्या मात्रक आया, कूलाम पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो देखो स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अगर हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से या कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो आवेश में प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो विद्युत धारा इक्वल टू होता है आवेश अपॉन टाइम, यानी कि समय। तो आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से, टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को, और आई से विद्युत धारा को। तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर हम इस चीज को कंबाइन करके बोलते हैं कूलाम पर सेकंड को, तो इसे हम पढ़ते हैं एम्पियर। क्या पढ़ते हैं, एम्पियर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो स्टैंड देखो हमने क्या देखा, आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और कूलाम पर सेकंड इसका मात्रक है, और कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। देखो अब इन्होंने नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं कुछ इसकी अच्छी चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ये तो हुई डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। तो देखो हमने क्या देखा, अगर हम आपसे बात करें तो हमने देखा आई इक्वल टू होता है सर, आपने बताया आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। बिल्कुल होता है बेटा, ये बराबर क्यू अपॉन टी। तो आप कहेंगे सर अगर हम इस चीज को ऐसे लिख लें, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर सेकंड, या इसी चीज को हम बोलते हैं सर एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं सर। बिल्कुल बेटा, कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अगर हम आपसे बात करें एक एम्पियर की डेफिनेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक, अगर एक एम्पियर आप करंट लेते हैं तो आपको एक कूलाम आवेश और एक सेकंड, टाइम कितना लेना पड़ेगा, एक सेकंड। तो देखो यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी। अगर आप एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कितने किसके इक्वल होगा, एक एम्पियर के इक्वल होगा। एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने में लगा समय, या आप ऐसे कह सकते हैं एक कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय क्या कहलाता है, किसके इक्वल होता है, एक एम्पियर के इक्वल होता है। तो एक एम्पियर की डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। आपसे अगर पूछा जाता है कि एक एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो वो एक कूलाम अपॉन एक सेकंड, एक 1 सेकंड है, ऐसे लिख लीजिए। तो ये हुआ एक एम्पियर के बारे में बात। अगर हम इसके बारे में और कुछ देखें, देखो तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन देखी। सबसे जरूरी है देखो कि विद्युत धारा को किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट को किस मेजर किस उपकरण द्वारा मेजर करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एमीटर द्वारा। किसके द्वारा, एमीटर। देखो अगर ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में ये काफी बार पूछा जा चुका है। देखो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो ये भी ए से बनना है और ये भी ए से बनना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं इसे, एमीटर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे विद्युत धारा को क्या मेजर करते हैं, एमीटर के द्वारा। इसी तरीके से वोल्टेज को वोल्ट मीटर द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अब ये देखो और चीज देखते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं एक मिली एम्पियर किसके बराबर होगा सर, मिली एम्पियर। ये हम आपसे बात करें एक माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होगा सर। देखो ये काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको केवल अच्छे से देख लेनी है। अगर हम मिली एम्पियर की बात करते हैं तो देखो ये वर्ड कभी भी आता है ना मिली, तो इसका मतलब होता है 10⁻³ कभी भी आपसे मिली वर्ड आता है, मिली, तो इसका मतलब है 10⁻3। कभी भी आपसे माइक्रो वर्ड आया है कहीं पे भी, तो इसका मतलब होता है 10⁻⁶। अगर किसी भी चीज के साथ में आपको मिली
मिलीमीटर, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट, कुछ भी लगा मिलता है तो आप उसकी जगह 10 की पावर माइनस के 3 लगाएंगे। अगर आपको माइक्रोवाट लगा मिलता है, माइक्रो कुलाम या माइक्रो वोल्ट, कुछ भी इस टाइप से मिलता है तो आप 10 की पावर माइनस के 6 लगाइए वहां पे। तो हम कह सकते हैं सर कि 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर के इक्वल होता है सर। बिल्कुल बेटा। अगर हम माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं 1 मिली एम्पियर की तो 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। अगर हम बात करें 1 माइक्रो एम्पियर की तो 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। देखो हमने क्या देखा, अगर हम I बराबर देखते हैं, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, यानी आवेश अपॉन टाइम। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम कोई है आपको? देखो I इक्वल टू Q अपॉन टी। अब आप जानते हैं Q इक्वल टू भी होता है N इंटू ई, अभी हम पढ़ के आए हैं, तो आप यहाँ पे रख दीजिए I इक्वल टू क्या आ जाएगा, N अपॉन एन ई अपॉन टी। तो अब देखो इसका भी यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चन में, तो एन ई अपॉन टी भी होता है। क्या होता है, I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। यहाँ से हम किसकी वैल्यू ले आएंगे, क्यू की वैल्यू ले आएंगे, एन ई अपॉन टी। तो हम बात कर रहे थे I इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो कुलाम पर सेकंड इसका मात्रक होता है, और कुलाम पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। फिर हमने देखा 1 एम्पियर, तो क्या है 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 कुलाम अपॉन 1 सेकंड। तो ऐसे कह सकते हैं 1 कुलाम आवेश में लगने वाला समय या 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को जो हम मेजर करते हैं वो किसके, कौन सी डिवाइस के द्वारा किया जाता है, मापन जो करता है इसका मेजर, एमीटर द्वारा। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमने देखा 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, ये होता है सर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर का मतलब क्या है, देखो हमने आपको बताया अगर आपको किसी भी चीज के साथ में मिली वर्ड लगा मिलता है तो ये आप 10 की पावर माइनस के 3 लगाएंगे वहां पे। अगर आपको माइक्रो लगा मिलता है 10 की पावर माइनस के 6 लगाएंगे। तो 1 मिली एम्पियर 10 की पावर 3 एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर के बराबर है। अगर हम आपसे बात करें कि क्या सर इसका अदर फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू सर एन ई भी होता है, तो हम क्यू से क्यू की जगह एन ई रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन टी। क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन टी। तो यहाँ पे देखो हमारे ये विद्युत धारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इससे बेस न्यूमेरिकल की। तो स्टैंड अपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम इसमें बेस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन को आप समझते हैं। देखो तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, देखो तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम लेते हैं क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तथा चालक पर उपस्थित आवेश तथा तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, ऐसे लिख लीजिए इसे, 4 कूलाम है, तो आवेश में के प्रवाह में समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये ज्ञात करना है। देखो आपसे क्या बोला गया, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश का प्रवाह का समय ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन में आप देखें बहुत ध्यान से, तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप ये देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, 2 एम्पियर। आप जानते हैं विद्युत धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी होती है, 2 एम्पियर। चालक पर उपस्थित आवेश, आवेश को सर आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से, वो कितना है, 4 कूलाम।
हमसे बोला समय ज्ञात कीजिए, यानी कि समय को, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको टी ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं सर, आपके पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। या आप ऐसा कह सकते हैं, देखो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आपको आई का मान गिवन है, क्यू का मान गिवन है और टी का मान आपको फाइंड करना है। तो आप ऐसे करिए, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी? आपको वैल्यू मिल जाएगी टी की। सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो आपके पास क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब आप यहाँ से डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, या आप ऐसे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, आई इंटू टी। क्या जाएगा? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। वैल्यू किसकी चाहिए आपको? टी। तो टी आप एक तरफ रहने दीजिए और आई क्यू के नीचे ले आइए। तो इस तरीके से टी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू आई, सॉरी टी इक्वल टू क्यू अपॉन आई। तो क्यू का मान कितना है आपके पास सर? 4 कूलम है। आई का मान कितना है सर आपके पास? 2 एम्पियर है। तो आप 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? तो टी इक्वल टू आएगा सर 2 बार, तो 2 दूनी 4 होते हैं। अब आप मात्रा क्या लगाएंगे यहाँ पे? सेकंड। क्या लगाएंगे? सेकंड, क्योंकि जो टाइम का मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा? आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन लेते हैं हम आपके मॉडल पेपर में से। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अगर हम आपसे बात करें, देखो तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो हमसे बोलेगा किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। देखो हमसे बोलेगा किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, देखो हमसे बोलेगा किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तो हमें ज्ञात करना है, हमसे बोला गया ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें? तो हमसे बोला गया ज्ञात कीजिए। पहले पे आपको निकालना है कुल आवेश, यानी कि टोटल चार्ज निकालना है। सेकंड बी पार्ट बोला गया आपको प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो आपको 2 वैल्यू की निकालनी है इसमें। आपको किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो ज्ञात करना है कुल आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन देखो कई बार एग्जाम में आ चुका है। 2013 में आया था ये, 2017 में आया था और 2021 में पूछा जा चुका है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? कुल आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आप सबसे पहले ये देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आप इसे लिख लीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। देखो तो गिवन की अगर हम बात करें तो गिवन क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पे किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर की धारा यानी कि करंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो कितना है? वो 1 एम्पीयर है सर। बिल्कुल बेटा। अगर हम बात करें नेक्स्ट 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक, टाइम कितना देगा आपको? 1 मिनट। अब आप उसे टाइम को चेंज कर लीजिए, काय में? मिनट में। आप जानते हैं 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। बिल्कुल होती है सर। नेक्स्ट ज्ञात करना है आवेश। तो क्यों ज्ञात करना है? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको क्यों ज्ञात करना है। अब आप क्यों कैसे लाएंगे सर? ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखो अब आपको क्या दिया है? आई और टी दिया है और क्यों आपको निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? देखो सर हम जानते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा है आई इक्वल टू होता है सर क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है?
क्यू अपॉन टी। तो क्यों है सर आवेश, टी है टाइम, हमें आवेश तो चाहिए, तो टी टाइम है और आई विद्युत धारा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो क्यों इक्वल टू आ जाएगा सर आई इंटू टी। क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। तो क्यों इक्वल टू आई का मान कितना है आपके पास, 1 एम्पियर, कितना है 1 एम्पियर, तो आप यहाँ पे रख दीजिए। टी की वैल्यू कितनी है 60, तो आप यहाँ पे रख दीजिए। तो 60 के अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा सर, बिल्कुल बेटा। तो 60 आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो आप सी लगा दीजिए। देखो एक चीज तो हमारी हो चुकी है, अब हम चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम कैसे लाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो आप यहाँ से ला सकते हैं, क्यों इक्वल टू होता है सर एन इंटू ई, हमने पढ़ा है क्यों इक्वल टू एन इंटू ई। तो अगर हम एन की बात करते हैं तो एन इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन ई, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ई। तो देखो क्यों कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 60, और ए कितना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, बिल्कुल बेटा। अब आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये जो पावर है आप ऊपर ले जाइए, तो 60 अपॉन 1.6 और 10 की पावर प्लस के 19 कितनी हो जाएगी, प्लस के 19 हो जाएगी। अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप इससे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आप पॉइंट हटाइए यहाँ से और जीरो लगा लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 600 अपॉन 16 गुना 10 की पावर 19। आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं या ऐसे भी रह सकते हैं, आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो आप सोल्व कैसे करेंगे, अगर हम आपसे बात करें कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, ये चीज यहाँ पे है। देखो आपके पास क्या है 16 अपॉन सॉरी यहाँ पे 600 अपॉन 16 गुना 10 की पावर 19, तो एक पावर हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये 10 की पावर 20 हो जाएगी, एक जो जीरो है यहाँ लेंगे। अब 16 से डिवाइड कर दीजिए आप 16 को, 16 3 48 होते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे जीरो हो जाएगी 16। अब देखो कितनी बार चलता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3.2 गुना 10 की पावर 20, कितना आ जाएगा 3.25 गुना 10 की पावर में, ऐसे लिख सकते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3.5 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमसे क्या बोला गया था, कुल आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला गया था। तो कुल आवेश कितना है सर, वो तो 60 गुलाम है, और सेकंड पार्ट कितना है 3.5 गुना 10 की पावर 20 गुलाम, या 3.75 आएगा यहाँ पे, सॉरी गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। देखो ये भी PYQ है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा, तो स्टैंड आपको क्लियर होगा, आपको नोट करना है इसे। अब हम बात करते हैं आपसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखो जो अभी हमने देखा था फॉर्मूला, उसी पे बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपको सभी PYQ कराएंगे, यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सभी इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो हम क्वेश्चन लेते हैं आपके मॉडल पेपर में से, जो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया है 2018 में, ये 4 मार्क्स का आया था। देखो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला था किसी विद्युत चालक में, किसी विद्युत चालक में, किसी विद्युत किसी विद्युत चालक में 3.75 गुना 10 की पावर 18, सॉरी यहाँ पे 18 की जगह 20 है, अब 20 कर लीजिए, 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट की दर से, मिनट की प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो चालक में बहने वाली
बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो कोई काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है क्या? किसी विद्युत चालक में 3.75 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देखो आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे आप? तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ये देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। जो भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। आपको देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप उसे देखिए। तो हमें देखो क्वेश्चन में आप पढ़िए सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं, हमसे बोला गया किसी विद्युत चालक में कितने 3.75 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट दर से बह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं चालक में इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अगर हम गिवन की बात करें तो हमें क्या दिया है? एन का मान दिया है। वो कितना दिया है? 3.75 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। आगे बोला गया प्रति मिनट, टाइम कितना है? प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट। और आप जानते हैं 1 मिनट में सर 60 सेकंड होते हैं। बिल्कुल होते हैं बेटा। हमसे बोला गया बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो सर आप कहेंगे हमने तो पढ़ा था कि आई इक्वल टू सर आई इंटू टी होता है। आई इक्वल टू क्या होता है सर? क्यू अपॉन टी होता है, ये आपने बताया था सर। बेटा देखो आई बराबर क्यू अपॉन टी तो होता है। अब आप अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, इसकी जगह क्यू की जगह हमने बताया था ना एन ए अपॉन टी भी लिख सकते हैं, एन ए अपॉन टी। क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ए भी होता है। क्या होता है? एन ए। तो क्यू की जगह आप एन ए रख दीजिए। अब हमने सर ऐसा क्यों किया? देखो हमें चाहिए आई का मान, और आई का मान कैसे निकालेंगे हम? जब हमारे पास एन का मान होगा और टी का मान होगा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, वैल्यू उसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, ये तो फिक्स है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए देखो इस तरीके से। तो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3.75 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। और ए का मान आप जानते हैं कितना होता है सर? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस की 19। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो टी का मान है 60। कितना है? 60 है। कितना मान है? 60। अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो आप सबसे पहले पावर से पावर को सोल्व करिए। तो 3.75 और 1.6 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब 10 की पावर 20 है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 की पावर 19 है, अपॉन यहाँ पे 60 है। अब आपने पढ़ा होगा देखो, अगर कहीं पे ऐसा है a की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर ऐड। अगर आपके सामने बेस सेम है यानी कि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें आप तो पावर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। तो 20 में से 19 गई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 20 में अगर 19 जाएगी, देखो यहाँ पे देखो इस चीज को, यहाँ बचेगा 3.75 गुना 10 की 1.6, 10 की पावर 1 बची, तो 10 की पावर 1 को आप 10 ही लिख सकते हैं। और नीचे कितना है? 60 है सर। बिल्कुल बेटा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप बात करते हैं देखो यहाँ पे आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ से आप पॉइंट हटाइए, यहाँ से आप, या ऐसे आप कह सकते हैं देखो 10 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 10 6 60 होता है। अब आप पॉइंट हटाइए यहाँ पे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगी एक, यहाँ एक जीरो आ जाएगी, यहाँ पे 2 पॉइंट हटाइए तो 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ पे आप 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो, 2 हटाएंगे 2 जीरो। अब हम यहाँ पे कितना बच रहा है? 375 इंटू 16, और अपॉन कितना है? 1000 गुना 60। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 375 इंटू 16 अपॉन 6000। देखो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? 375 के आप इसमें कर दीजिए तो ये कितना आएगा? फाइनली हम इसका आंसर लिख देते हैं। देखो तो ये आ जाएगा हमारा, ये आपस में सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू 1 एम्पियर। आप 16 की अगर 375 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 के इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, 3 इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आई 1 एम्पियर। कितना आ चुका है? आई इक्वल टू 1 एम्पियर। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया था? किसी विद्युत चालक में 3.75 गुना 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। तो हमसे बोला गया था कि चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब चालक में बहने वाली विद्युत धारा कैसे निकालेंगे आप? आपको क्वेश्चन में गिवन था सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कितनी थी? 3.75 गुना 10 की पावर 20, और टाइम कितना था? 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। और आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप जानते हैं सर आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या है? आवेश। आवेश को क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ए।
तो आप इसे n नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें n का मान गिवन है। अब हमें q का मान तो गिवन नहीं था, क्योंकि हम q का मान ला सकते हैं ना n से, तो n का मान हमने यहाँ पे रखा, e का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 होता है, और t टाइम है, टाइम कितना है 60 सेकंड। तो आपने क्या किया, देखो पावर को पावर से सोल्व करना हमेशा, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर को पावर से सोल्व किया हमने, तो एक पावर बची, पॉइंट से पॉइंट को हटाया, तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 एम्पियर आ चुका है। कितना आ चुका है, 1 एम्पियर। तो स्टैंड किया आपको क्लियर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव की। अगर हम विद्युत विभव की बात करते हैं आपसे, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, देखो विद्युत विभव क्या होता है, हम आपको आज डिफरेंस सिखाएंगे कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को आप कैसे पहचाने। देखो विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, देखो सेम यूनिट होती है, सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन में डिफरेंस है, वो हम आपको सिखाएंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत विभव की। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। अगर हम आपसे विद्युत विभव की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ रखा है कि विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव की जो टाइप यानी कि जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आपसे बात करें, देखो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी इक्वल टू होता है सर डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी इक्वल टू क्या होता है सर, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन होती है इसकी अगर हम किसी बात करें विद्युत क्षेत्र की, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोई पॉइंट है अनंत, अनंत से। हाँ अगर हम इसकी बात करें कि आवेश को अनंत से एक बिंदु, अगर हम देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर कोई आवेश है वो अनंत पे रखा हुआ है, कोई आवेश अनंत पे रखा है, देखो अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु पर लाने पे, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखो किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक, एक बिंदु तक नहीं किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक यानी कि विभवांतर विभव, सॉरी क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर हम इसकी मात्रक की बात करते हैं, देखो इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट इंपोर्टेंट है, देखो ये आपको समझना है मात्रक क्या होता है। तो डब्ल्यू क्या है सर, डब्ल्यू है सर वर्क, वर्क यानी कि कार्य, डब्ल्यू है सर वर्क यानी कि कार्य। अगर क्यों की बात करते हैं, तो क्यों तो आप पढ़ चुके हैं, चार्ज यानी कि आवेश, क्यों क्या है सर, आवेश यानी कि चार्ज। तो देखो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक अभी पढ़ चुके हैं आप, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम। या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, क्या होता है, जूल पर कूलम, क्या होता है, जूल पर कूलम। अगर हम आपसे बात करें कि जूल पर कूलम सर मात्रक होता है इसका, बिल्कुल होता है बेटा। जूल पर कूलम को ही क्या बोला जाता है, जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं सर। देखो V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर इसकी मात्रक की बात करें, जो जूल अपॉन कूलम, और जूल पर कूलम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है।
जैसे कुलाम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है, तो इसी तरीके से जूल पर कुलाम को क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखो इसकी कुछ बेसिक चीजें देखते हैं जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखनी है। अगर हम बात करें 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। अगर आपको 1 कुलाम, देखो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। अगर हम आपसे बात करें देखो इस तरीके से 1 मिली वोल्ट, अभी हमने आपको सिखाया था देखो मिलीवर्ड, 1 मिली वोल्ट। या अब हमसे अब बात करें आप 1 माइक्रोवोल्ट, या अब हम आपसे कहें 1 किलोवोल्ट। देखो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। या हम आपसे कहें 1 मेगावोल्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखो हम आपको सिखाएंगे कि 1 मिलीवोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 माइक्रोवोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 किलोवोल्ट किसके इक्वल होता है, और 1 मेगावोल्ट किसके इक्वल होता है। अगर हम आपसे बात करें, देखो अभी हमने सिखाया था आपको कि अगर आपके सामने ये वर्ड आता है मिली, या आपके सामने आता है माइक्रो, बिल्कुल सर आपने बताया था, तो इसकी जगह आप लगाएंगे 10⁻³ इसकी जगह आप लगाएंगे 10⁻⁶। तो हम आपसे बात करेंगे कि 10⁻³ 1 मिलीवोल्ट किसके बराबर होता है, 10⁻⁻3। 1 माइक्रोवोल्ट किसके बराबर होता है, 10⁻⁶। अब देखो आप इसे उल्टा कर दीजिए, जो किलो होता है वो प्लस की पावर होती है, वो 10⁻+3 पावर होगी। अगर 1 मेगावोल्ट की बात करते हैं तो 10⁻6 वोल्ट के बराबर होता है। तो देखो हमने बात करी 1 मिलीवोल्ट, तो 1 मिलीवोल्ट किसके बराबर होता है, 10⁻⁻3 वोल्ट। अगर हम 1 माइक्रोवोल्ट की बात करते हैं तो 10⁻6 वोल्ट। अगर हम 1 किलोवोल्ट की बात करते हैं तो 10⁻3 वोल्ट। अगर हम आपसे बात करें 1 मेगावोल्ट की तो 10⁻6 वोल्ट किसके इक्वल होगा, 10⁻6 वोल्ट। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। देखो हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को सर हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी इक्वल टू होता है W/Q, ये आपने बताया सर। अब जो W है वो तो वर्क होता है सर, और जो Q होता है वो आवेश होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, जूल पर कुलाम। अगर हम जूल की बात करते हैं तो जूल किसका मात्रक है, वो मात्रक है वर्क का, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगर कुलाम की बात करते हैं तो कुलाम आवेश का मात्रक होता है। तो देखो जूल पर कुलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। फिर हमने देखा 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल/1 कुलाम। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल/1 कुलाम। फिर हमने देखा 1 मिलीवोल्ट किसके इक्वल होता है सर, 10⁻⁻3 वोल्ट। फिर हमने देखा 1 माइक्रोवोल्ट 10⁻⁻6 वोल्ट। फिर हमने बात करी 1 किलोवोल्ट, तो 10⁻3 वोल्ट के इक्वल होता है। फिर हमने देखा 1 मेगावोल्ट, तो 10⁻6 वोल्ट के इक्वल होता है। ये अब हमको बता चुके हैं। अगर आपको मिलीवाट लगाव मिलता है किसी के साथ तो 10⁻⁻3 लगाइए आप। अगर आपको माइक्रोवाट लगाव मिलता है तो 10⁻⁻6 लगाइए आप। अगर आपको किलोवाट आता है तो आप 10⁻+3 लगाइए। अगर आपको मेगा मिलता है तो आप 10⁻6 लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो इस पे कुछ क्वेश्चन। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझते हैं। अब देखो दोनों का आवेश सेम यानी कि फॉर्मूला सेम है, बस आपको समझना है। अगर हम आपसे बात करें, देखो विद्युत विभव, विद्युत विभव, और एक तरफ ले लेते हैं हम विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। देखो दोनों को आप कैसे तरीके से समझेंगे। तो विद्युत विभव की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम आपसे बात करें कि विद्युत विभवांतर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो विद्युत विभव को भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत विभवांतर को भी, अब डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करें विद्युत विभवांतर की, देखो विद्युत विभव के बारे में भी हमने देखा, विद्युत विभव मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत विभव क्या होता है, ये मान लो अनंत है, इन्फिनिटिव है, तो अनंत से आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं विद्युत विभव, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। देखो ये क्या है, इसे आप बहुत ध्यान समझिए। आवेश को अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं विद्युत विभव। अगर हम विद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो विद्युत विभवांतर होता है, देखो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं विद्युत विभवांतर। यानी कि विभवांतर क्या होता है, W/Q। देखो फॉर्मूला दोनों का सेम होता है लेकिन डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है। विद्युत विभव क्या होता है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं विद्युत विभव। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ पे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यानी कि विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है उसे बोल रहे हैं विद्युत विभव। अगर हम विद्युत विभवांतर की बात करते हैं आपसे, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे बोल रहे हैं विद्युत विभवांतर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी क्या है, V इक्वल टू W/Q। तो स्टैंड ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो हम इसके बारे में देखो हमने जो चीजें देखी वो लिख लेते हैं हम। अब इसी बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देखो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें, देखो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में आपको, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यदि एक इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य किया गया कार्य 64 जूल है। अनंत से लाने में क्या गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़िए और खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप सबसे पहले ये देख लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपसे बोला था यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य है, देखो क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से ला रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू कितना है 1। आगे बोला गया है किसी लाने में क्या गया कार्य कितना है, W इक्वल टू 64 जूल, कितना है 64 जूल, यानी कि क्या गया कार्य कितना है 64 जूल है। अगर हम आपसे कहें तो हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। अभी आपने बताया सर विद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारे पास n की वैल्यू है, W की वैल्यू है और V की वैल्यू है। हमारे पास किसकी वैल्यू है,
एन की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू और वी की वैल्यू है। तो आप कैसे करेंगे देखो, तो अब हम ऐसे कह सकते हैं वी इक्वल टू, हमने पढ़ा है सर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है सर। अब आप हमारे पास क्यू तो है, अब हमारे पास डब्ल्यू तो है, क्यू का मान नहीं है लेकिन, तो क्यू का मान हम कैसे लाएंगे देखो, आप कहेंगे सर क्यू इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई, यहाँ से हम पुट कर सकते हैं क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई, बिल्कुल होता है बेटा। तो डब्ल्यू की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 64, कितनी है 64, एन की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 होती है सर, बिल्कुल होती है बेटा। अब आप क्या कर सकते हैं देखो, अगर आप इसे सोल्व करें तो पावर आप ऊपर ले जाइए तो काय की हो जाएगी पावर, पावर हो जाएगी सर इस तरीके से 64 अपॉन 1.6 गुना 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगी, पावर माइनस के नीचे ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। आप पॉइंट हटाइए, इसे काट लीजिए, तो 16 चौका 64 होते हैं तो 40 बार कट जाएगा, 10 की पावर 19 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप इस आंसर को यहाँ पे दे सकते हैं, आपने किसका मान निकाला, वी का मान निकाला, या आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, एक जीरो यहाँ ले जाइए तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और मात्रक क्या लगाएंगे, जूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मात्रक क्या लगाएंगे, जूल लगाएंगे। तो इस तरीके से देखो, अगर आपको इस तरीके से एक भी क्वेश्चन दिया जाता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी थी, एन का मान दिया था और डब्ल्यू का मान आपको 64 जूल दिया था। आपसे क्या पूछा गया था, डब्ल्यू पूछा गया था आपसे, यानी कि वी पूछा गया था, सॉरी क्या पूछा गया था, वी, वी क्या होता है विद्युत विभव। तो आपने देखो वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू क्या है सर आवेश और डब्ल्यू क्या है वर्क, तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एन ही होता है। अब एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कितनी है एक, ए का मान आप जानते हैं 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अब आप इसे पावर को ऊपर ले जाइए तो पावर होगी प्लस की, पॉइंट से आप पॉइंट हटा दिया, आपने पॉइंट हटा दिया, ऊपर लगा दी जीरो, तो 16 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर 19, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 10 की पावर 20 जूल। ये जो जीरो है आप पावर में ले जाइए, तो आप इस तरीके से भी आपका आंसर सही है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा देखो। अब हम बात करते हैं देखो सीएमके की तरफ, जो आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट होने वाला है सीएमके। देखो हम आपको बताएंगे क्या है, तो केवल जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसे हम आपको एक शॉर्ट में दे देंगे। देखो ये होता है माइंड मैप, आप पूरा इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हम आपको देंगे देखो इस तरीके से बताएंगे, अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे क्या है, ये हमारे पहले नंबर का सीएमके है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। तो आप ऐसे लिखिए देखो इस तरीके से, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, अगर हम आपसे बात करें तो हमने बात करी थी सबसे पहले आवेश की, तो हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। देखो हमने सबसे पहले बात करी आवेश की, यानी कि चार्ज की, किसकी बात करी थी हमने, आवेश की। देखो आवेश को हमने रिप्रेजेंट किया था क्यों से, किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यों से। फिर हमने देखा आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है सर कूलाम, क्या होता है कूलाम, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा सर एक कूलाम इक्वल टू होता है 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये देखा था हमने सर। फिर इसके बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, तो होते हैं सर पॉजिटिव, क्या होते हैं पॉजिटिव, और एक होते हैं सर नेगेटिव, एक क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं सर। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल देखा था हमने सर प्रोटॉन, क्या देखा था प्रोटॉन। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसका एग्जांपल हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, क्या देखा था इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को A माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा था सर एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। फिर हमने देखा था सर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो इस तरीके से देखो हमने कुछ चीजें देखी थी, ये तो हमने देखा था आवेश के बारे में। फिर हमने बात करी थी विद्युत धारा की, किसकी बात करी थी हमने, विद्युत धारा की बात करी थी। तो विद्युत धारा की किस तरीके से देखो,
विद्युत धारा को हमने रिप्रेजेंट करा था आई से। किस चीज से रिप्रेजेंट करा था? आई से रिप्रेजेंट करा था। अगर हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा को हमने रिप्रेजेंट करा था सर आई से। किस चीज से रिप्रेजेंट करा था? आई से। तो हमने बात करी फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं विद्युत धारा, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आपने कहा सर देखो एक चीज और रहेगी यहाँ पे, हमने देखा था क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। तो क्यों था सर यहाँ पे आवेश, एन था इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये भी हम लिख देते हैं आपके लिए। क्यों क्या था? आवेश, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ए था इलेक्ट्रॉन पर आवेश। वो कितना होता है वो आप जानते हैं। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक करंट की। तो करंट को हमने लिखा था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हम आपसे बात करें देखो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आई इक्वल टू हमारे पास आएगा था क्यू अपॉन टी। तो क्यों क्या था? आवेश, टी था टाइम। इसका जो मात्रक आया था वो आया था कूलाम पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। ये आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है सर? एन इंटू ए भी होता है और टी भी होता है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसके अदर फॉर्म थी। फिर हमने देखा सर कि जो विद्युत धारा को जो हम मेजर करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा करते हैं। तो ये देखा था हमने सर एमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है। एमीटर, और जो इसका मात्रक होता है वो एक एम्पियर होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं एक एम्पियर होता है एक कूलाम अपॉन एक सेकंड, इसके इक्वल होता है। 1 एम्पियर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड के इक्वल होता है। फिर हमने देखा सर 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 मिली एम्पियर। फिर हमने देखा सर 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 माइक्रो एम्पियर। ये हम आपसे बात करें 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर इक्वल होता है सर, और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल होता है। देखो अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं, देखो हमने अभी तक केवल ये चीजें पढ़ी थी विद्युत धारा के बारे में। अगर कोई चीज छूट गई है तो आप उसे कवर कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे देखा था, फिर हमने देखा था देखो आवेश में दो चीजें रह गई थी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी आप कैसे पहचानेंगे। देखो हमने आपको बताया था अगर निगेटिव आवेश है तो हमेशा अधिकता होगी, अगर प्लस का आवेश है पॉजिटिव आवेश है तो कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं। कमी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब आएगा जब कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमने कुछ इसके बारे में देखा था। तो देखो हमने सबसे पहले देखा आवेश के बारे में। किसके बारे में देखा? आवेश के बारे में। देखो हम इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, अधिकता और कमी। तो देखो ये क्या है, हमने सबसे पहले देखा आवेश के बारे में। तो आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर क्यों से। ये हम बात कर रहे हैं सी एम के की, जो पहले नंबर की चल रही है। दूसरे नंबर के अभी हम देंगे आपको। तो आवेश को चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश की अगर बात करें तो इसका मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश में 6.05 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आवेश की बात करते हैं तो प्रोटॉन इसका एग्जाम्पल है। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसका एग्जाम्पल है। फिर आपने कहा सर कि एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर हम बात करें आपसे इलेक्ट्रिक करंट की, तो देखो अगर आपको आवेश निकालना है तो एक फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई आपके पास है। फिर हमने बात करें इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट क्या होता है सर? आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। क्या होता है? Q अपॉन टी। कूलाम पर सेकंड, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। अगर हम आपसे बात करें आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, तो क्यों की जगह आप एन पुट कर सकते हैं और टी, तो ये क्या आ जाएगा? ये दूसरी फॉर्म आ जाएगी। फिर हमने बात करी एक एम्पियर, तो एक एम्पियर होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, इसके इक्वल होता है। अगर हम बात करें आपसे मेजर कि विद्युत धारा को क्या मेजर करा जाता है एमीटर में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर इक्वल होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल होता है। तो ये आवेश और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ हमने इन्फॉर्मेशन देखी। तो स्टूडेंट आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा देखो। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में।
अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सीएम की बताइए आप, सेकंड नंबर का सीएम क्या आपके पास में। तो अगर हम बात करें आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो करते हैं सर वी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं वी से। इसे हम बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव सर। तो इसके बारे में देखा हमने सर, V इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, बिल्कुल होता है बेटा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का मात्रक होता है सर जूल, और इसका मात्रक होता है कुलाम। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है वोल्ट। ये देखा हमने। देखो ये चीज रह गई थी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, इसे हम क्या में मेजर करते हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसे जो किस उपकरण द्वारा मेजर करा जाता है या मापा जाता है, वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपको, एमीटर और वोल्ट मीटर। इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो विभव कैसे बनता है, वी से, तो वोल्ट मीटर, ये भी ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा, देखो कुछ और चीजें, कि देखो जैसे 1 मिली वोल्ट, आप ऐसे लिख लीजिए, 1 वोल्ट होता है 1 जूल इक्वल टू 1 कुलाम के इक्वल। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट, 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। फिर हमने देखा 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल होता है सर, 1 माइक्रोवोल्ट। या हम बात करते हैं आपसे 1 मिली वोल्ट, सॉरी यहाँ पे किलो वोल्ट आ जाएगा। अगर हम आपसे बात करें 1 मेगावोल्ट, तो ये देखो हमारे सामने चार चीजें हैं, 1 मिली वोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट, 1 किलो वोल्ट और 1 मेगावोल्ट। अब हम आपसे बात करें कि वोल्ट किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, तो आप कहेंगे सर एसआई यूनिट है किसकी, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो क्या होती है, वोल्ट होती है सर। क्या होती है, वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट, अभी हमने आपको बताया था मिलीवाट जहां भी आए 10 की पावर 3 के इक्वल होगा, तो 3 वोल्ट। अगर हम आप बात करते हैं 1 माइक्रोवोल्ट, तो 10 की पावर -6 वोल्ट। हम आपसे बात करें 1 किलो वोल्ट, तो 10 की पावर +3 वोल्ट। यहाँ पर आप हमसे बात करें 10 की पावर 6 वोल्ट, मेगा की जगह 10 की पावर +6 आएगा। देखो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू का मात्रक यानी कि जूल होता है, कार्य का मात्रक, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, और जूल पर कुलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अगर मेजर की बात करें तो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर मेजर करते हैं, और 1 जूल अपॉन 1 कुलाम होता है। 1 मिली वोल्ट 10 की पावर -3 वोल्ट होता है, 1 माइक्रोवोल्ट 10 की पावर -6 वोल्ट होता है, 1 किलो वोल्ट 10 की पावर 3 वोल्ट होता है, और 1 मेगावोल्ट 10 की पावर 6 वोल्ट के इक्वल होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ क्या होती है, वोल्ट होती है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।